मत सुनो उन लोगों की जो तुम्हें नीचे खींच कर लाते हैं, सानिध्य पाओ उनका जो तुम्हें ऊंचाइयां दिखाते हैं, जो तुम्हें श्रेष्ठता दिखाते हैं। मेढकों ने होड़ लगाई है दौड़ने की और पहाड़ पे चढ़ने की कि हम सब पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। अरे भैया मेढक तुम पहाड़ पर चढ़ोगे कैसे? कौन कह रहा है ये? वो जो नीचे मेढक जो चढ़ नहीं पाए, जो नीचे मेढक खड़े हैं, जो पहाड़ पर चढ़ नहीं पाए, वही कह रहे हैं कि तुम पहाड़ पर कभी चढ़ नहीं सकते। और ऊंचाइयों पर चढ़ गए और कभी थोड़ा पैर फिसला तो चकनाचूर हो जाओगे, मारे जाओगे। मत चढ़ो। चिल्ला रहे हैं, खींच रहे हैं टांग। और सही बात यह है कि टांग अपने ही खींचते हैं और ऊंचाइयों पर भी अपने ही ले जाते हैं। कुल्हाड़ी में लकड़ी के कटने का रास्ता न होता यदि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था न होता। लकड़ी के कटने का कोई रास्ता था? कोई नहीं था, लेकिन लकड़ी ने ही लकड़ी को काट दिया। ऐसा समझ लो, सामने से लकड़ी काटने नहीं आई, लेकिन पीछे से तो लकड़ी ही लगी हुई है बल देने के लिए कि काटो। लकड़ी के कटने का रास्ता न होता और जब कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता। ये अपने ही है जो पीठ पीछे कई बार वो जिन पर विश्वास करते हैं वही विश्वासघात करते हैं। जब लोहे को लोहा मारता है तो आवाज ज्यादा आती है, और उसी लोहे को आप जमीन पर मारो, धरती में मारो, लोहे की कुड़ाली आप लेना या कोई भी लोहे का औजार आप लेना और उसको लोहे पर मारना और उसको कहीं अलग मारना, या तो लकड़ी पर या तो धरती पर या तो कहीं पर, तो आवाज सबसे ज्यादा कहाँ आएगी? लोहे पर। लोगों ने पूछा क्यों चीख रहे हो इतना, क्यों चिल्ला रहे हो भैया, क्यों इतना चिल्लाते हो? उसने कहा इसलिए चिल्ला रहा हूं कि अपना मार रहा है। जब अपना चोट देता है तो चीख निकलती है, दर्द ज्यादा होता है। कोई गैर मारे तो सहन भी कर ले, कोई गैर कुछ कहे तो एक बार को भूल भी जाए, लेकिन जब अपने चोट देते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत कष्ट होता है अपना जब मारता है। इसलिए मैंने कल कहा था ना कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते हैं। से कौन है आपका अपना, ये स्वयं चुनिए, इसके स्वयं ही निर्णय लीजिए, इसके लिए स्वयं ही विवेकशील बनिए। मेढकों ने चीख करके कहा तुम नहीं चढ़ पाओगे, गिर जाओगे, और गिरोगे तो कहीं की नहीं रहोगे, हड्डी हड्डी टूट जाएगी। कुछ आधे तक चढ़े, कुछ गिरे और चढ़े, कुछ और नीचे आए और चढ़े, कुछ और नीचे आए और सारे नीचे आने लगे। वो चीख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, हाथ उठा उठा के कह रहे हैं, हाथ उठा उठा के, अरे उतरो भैया उतरो उतरो, गिर जाओगे मर जाओगे। ये मेढक चढ़ता गया चढ़ता गया, एक अकेला मेढक उस पहाड़ पर चढ़ पाया। सारे नीचे नीचे गिरे, सारे के सारे नीचे गिरे माताओं, बस एक ही उस पहाड़ पर चढ़ पाया। क्यों? क्योंकि वो मेढक बहरा था, उसने सुना ही नहीं किसी का। उसने देखा ये सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये सब कह रहे हैं चढ़ जाओ तुम चढ़ सकते हो, तुम चढ़ सकते हो, और ऊंचे जाओ और ऊंचे आओ, तो तुम इसी को देखो बस, और बाकी कोई कुछ कहे तो बहरे बन जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की। लोग कहेंगे बड़े भगत बने फिरते हो, बहुत ज्यादा भगत जी बने हो, और कोई काम धाम तुम्हारे पास नहीं है। लोग निंदा करेंगे, लोग आलोचना करेंगे, लोग तारीफ भी करेंगे, नहीं तो उसमें भी गड़बड़ी हो जाएगी। और आगे बढ़ते जाओ अपनी धुन में, अपनी मस्ती में, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाओ, मदमस्त होते चले जाओ। और यही भक्ति का सार है। भोलेनाथ की तरह मदंग हो जाओ, आनंदित हो जाओ, मलमस्त हो जाओ। फकीरी में भी देखो भोलेनाथ की क्या अमीरी है, क्या शान है। फकीरी में भी देखो क्या डमरू बाजता है,
क्या नृत्य होता है। ये फकीरी में क्या मिल गया है? ये फकीरी में वो मिल गया है जो अमीरों को नहीं मिल पाता, जो अमीरी में है ही नहीं। देहूती को वो ज्ञान मिला। दूसरी बेटी जो आकुति है उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। एक पुत्र और एक पुत्री इनके हुए। और तीसरी जो पुत्री है प्रसूति मनु जी की, उनकी 16 कन्याएं हुई हैं, जिनमें से सबसे छोटी कन्या सती जो भगवान शिव के लिए ब्याई गई है। ऐसे शिव मदमस्त शिव नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ऐसे शिव जिनको नमन करने का जी होता है। ऐसे शिव जो जहर को भी पचाने की क्षमता रख लेते हैं। ऐसे शिव जो नीलकंठ बनने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे शिव जो धुनी रमा कर बैठ जाते हैं तो ध्यान टूटता नहीं है, काम देव भस्म हो जाए पर काम का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसे शिव क्या है उनके पास? शिव बनना आसान तो नहीं है, लेकिन शिव बनने के लिए ही यहाँ आप आए हो। शिवत्व को धारण करना आसान तो नहीं है, विष के घूंट पीने पड़ेंगे, तमाम कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन वास्तविक यही है कि इस धरती पर हम सब शिवत्व को धारण करने के लिए आए हैं। हम शिव बनने आए हैं, हम शंकर बनने, हम ऊंचाइयों की ओर जाने, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर के अंश होकर हम ऐसी छोटी बातें करते हैं। हम वृहद होने के लिए ही यहाँ आए हैं। आओ भोलेनाथ को नमन करें, भोलेनाथ को प्रणाम करें, भोलेनाथ के गीत गाएं, भोलेनाथ को प्रार्थना करके ये मनाएं कि थोड़ी सी फकीरी हमें भी दे दो, थोड़ी सी मस्ती प्रभु हमें भी दे दो। वो मस्ती जो आपके भीतर है, कैसे आप नृत्य कर लेते हो, कैसे आप डमरू बजा लेते हो, सारे जगत को देखते हो, इतनी जिम्मेदारियां निभाते हो, उसके बाद भी हम तो एक छोटे से परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ गए। तू तो दुनिया को देखता है, दुनिया का कल्याण करता है, दुनिया का निर्माण करता है, दुनिया को पाल रहा है, दुनिया को जीवन दे रहा है, और फिर भी नाच रहा है। तू फंसता नहीं है इनमें, तू उलझता नहीं है, तो ऐसी मस्ती हमको भी थोड़ा सा दे दे। वो गोरा भांग रगड़ कर बोली तेरे संग भूतो। ये मुझे जो भांग रगड़ने वाला सिस्टम है मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं इसको नहीं लेती, क्योंकि गौरा मैया पर बस भांग रगड़ने का ही काम दिखाते लोग। एक ही काम था भोलेनाथ पे पीने का, और माता पार्वती भांग, बस और तो उन पर कुछ था ही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। धरती को तो हम ही चला रहे, विश्व को तो हम ही चला रहे, भोलेनाथ बस एक ही। अच्छा वहाँ जाकर कैलाश पर देखो भांग धतूरा ही मिलेगा, और मिलेगा वहाँ 56 भोग थोड़ी मिले। अरे वो तो जो मिले सब। इसका भाव ये है कि प्रभु जहर को भी पी सकते हैं, प्रभु उनको भी अपना लेते हैं जिनका कोई नहीं है, और जिनको कोई न अपनाए उनको भोलेनाथ अपना बना लेते हैं। भूत हो, प्रेत हो, नाग हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, देव हो, सबको वो अपना लेते हैं। सबके स्वामी है, देवादिदेव वो महादेव है। ये एक भाव है, लेकिन उनको केवल नशेड़ी ही बना देना, उनको बस भांग पीते ही दिखाना। वो महादेव यह कल्याणम करोति सह शंकर। भोला भंडारी तो है, लेकिन भांगड़ी नहीं हो सकता। भांगड़ी तो आप बनते हैं उसके नाम पे। भोलेनाथ पीते तो हम क्यों नहीं पिएंगे? भोलेनाथ ने जहर पिया था, पी के दिखाओ, दिखाओ तो। भोलेनाथ जो कर सकते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं? उनकी साधना है, उनका तप है, उनकी तरह तप करके तो देखो, कर सकते हो। उनकी जगह एक आसन पर बैठ सकते हो, उनकी जगह बरसों बरसों तक ध्यान में रह सकते हो। नहीं, उनके बस एक ही चीज पकड़ी है, हम भांग पी सकते, और भी तो कुछ भी हो जो वो बाकी सब पीते हैं। तो समझो इन देवों को, उनकी साधना इतनी है कि वो जहर को भी अमृत बना सकते हैं। हमारी साधना जिस दिन उतनी हो जाएगी हम भी बना देंगे। मीरा ने बनाया था क्योंकि उसकी भक्ति उतनी अपार थी, उतनी विशाल थी। हमारी साधना उतनी नहीं है तो उनकी बराबरी में क्यों बैठना चाहते हो?
सीधे सीधे जीवन जी लो। हाँ, पर आपका अधिकार है कि साधना को बढ़ाना, आपका अधिकार है तप को बढ़ाना, आपका अधिकार है उनकी तरह तपना, हर समय तपना। द्वंद्व सहनम तप, द्वंद्वों को सहन करना आपका अधिकार है। आप करिए द्वंद्व सहन। यहाँ तो दोपहर को भोजन नहीं मिले तो शाम को अब बिलबिलाने लग जाता है पेट, और पूरा बस रसोई में जाकर चीखने लग जाएंगे, आज सुबह से भूखा हूं। तुमको समझ नहीं है, तुमने पूछा तक नहीं भोजन का। प्राण निकले जा रहे, कंठ में आ गए हैं, जल्दी कुछ दो। बाहर से आएंगे तो 4 खाते हुए 4 लपेटते हुए। भोलेनाथ की उपाधि को पाना चाहते हैं, भोलेनाथ जैसा बनना बहुत मुश्किल है। भोला एक ही है, भोलेनाथ एक ही है, पूरी दुनिया में निराला है। नंदी की सवारी अलग अलग, जिन सर्पों को हम दूर से देख के डर जाए, हमारे पास आए तो मारने का प्रयास करें, उनको वो अपने गले का हार बनाकर शोभायमान कर रहे हैं। गंगा मैया को जटाओं में धारण कर लेते हैं, चंद्रमा को मुकुट बना लेते हैं। शमशान की भस्म को, शमशान में जाना कोई पसंद ना करे, शमशान की भस्म को भी अपने शरीर की शोभा बना लेते हैं। वागंबरधारी, जो मिले पहन लेते हैं, जो मिले खा लेते हैं, जहां बैठना हो बैठ जाते हैं। ऐसे मस्त फकीरी है उनकी, ऐसे भोलेनाथ, और उन्हीं की परिधि में आप सब यहाँ बैठे हो। यहाँ बहुत से तपस्वी मिल जाएंगे कंदराओं में, गुफाओं में, आज भी एकांत में जो तप रहे होंगे। हमारी तपस्थली, हमारी साधना तो इतनी हम बनाए हैं। भोला है भंडारी, उनके नाम से ही इतनी मस्ती आ जाती है।